गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं एनएमएमएस की तैयारी। एनएमएमएस की तैयारी के लिए आप देख लीजिए, आपके पास दो भाग होंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पहला है मानसिक योग्यता परीक्षण, दोनों में इसमें भी 90 प्रश्न होंगे। और शैक्षिक योग्यता परीक्षण, एप्टीट्यूड शैक्षिक क्षमता परीक्षण, उसमें भी आपके 90 मार्क्स होंगे। ठीक है। इसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें विज्ञान आएगी, 35 नंबर की साइंस, 20 नंबर का मैथ और 35 नंबर की आपकी एसएस। ठीक है। जो पहला पार्ट है एमएटी मैथ वो 90 मार्क्स का होगा, 90 ही मार्क्स होंगे और उसमें आपको 36 मार्क्स लेने कंपलसरी हैं। जो दूसरा पार्ट है उसमें भी आपको 36 मार्क्स लेने कंपलसरी हैं। ठीक है, ज़रूरी हैं 36। अगर आपके 36 से कम होंगे तो आपका वो पेपर क्लियर नहीं माना जाएगा। दोनों भाग आपको अलग अलग अटैम्प्ट करने हैं और कम से कम 36 मार्क्स होने ज़रूरी हैं। दोनों के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। 180 मार्क्स का आपका पेपर है। ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों भाग करने आपको ज़रूरी हैं। जो पहला भाग है वो भाग तो आपका आएगा मानसिक योग्यता का। उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, कैसे होंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले हम मैथ के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, फिर हम जो आपके क्लास वाले क्वेश्चन हैं उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 2023 का पेपर देखेंगे, उसके बाद मैं इसकी अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप उन्हें देख सकें और आपके पास जो क्वेश्चन आए आप उन्हें सॉल्व कर सकें। जी, सबसे पहले हम 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, अगर आपके पास ये अनसॉल्व पेपर है तो आप लेकर बैठ सकते हैं, बुक्स में अवेलेबल है जो नई बुक्स आई हैं। जो अगर आपके पास पुरानी बुक्स है तो आप इसको पेपर को साथ साथ उतारते चलिए ताकि आपको बाद में आपके पास एक नोट्स बन जाएं और आप उसे देख सकें। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, मानसिक योग्यता वाला। आपको 20-20 क्वेश्चंस की वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है। देखिए, निम्न चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, इसे देखिए आप ध्यान से। इसके ऊपर आपके ऊपर 5 क्वेश्चन आए हैं लगातार। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। एक्स वाई जेड 3 सर्कल आपको दिए गए हैं, 3 वृत्त दिए गए हैं। एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। ठीक है। एक्स में जो नंबर लिखे हैं वो सारे भारतीय हैं, 1 2 3 और 4, ये सारे क्या हैं, भारतीय हैं। वाई में जो लिखे हैं वो नेता हैं, 2 3 5 और 6 नेता हैं। और जेड में जो लिखे हैं वो गायक हैं, 3 4 5 और 7 जो हैं वो गायक हैं, क्योंकि ये जेड के अंदर आ रहे हैं। अब इसको ध्यान से देखेंगे आप तो दो एक ऐसा नंबर है जो एक्स में भी है और वाई में भी है, मतलब भारतीय नेता है, वो हैं 2। 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों सर्कल्स में है। 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों सर्कल में है, मतलब 3 नंबर वाले जो हैं वो भारतीय भी हैं, नेता भी हैं और गायक भी हैं। ऐसे लोग हैं जो भारतीय भी हैं, नेता भी हैं और गायक भी हैं। 5 नंबर जो नेता और गायक हैं, 4 नंबर जो भारतीय हैं और गायक हैं। अब आपको इसके ये सारे 5 क्वेश्चन समझ आ गए हैं। कौन सा क्षेत्र है जो भारतीय नेताओं की, भारतीय भी हैं, नेता भी हैं, को प्रदर्शित करता है और जो गायक नहीं है, भारतीय हैं और नेता हैं और गायक नहीं है, तो ऐसा कौन सा नंबर है, 2। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका है ए ऑप्शन 2। ठीक है। दूसरे पे, कौन सा क्षेत्र भारतीय नेताओं को प्रदर्शित करता है, भारतीय भी हैं, नेता भी हैं और गायक भी हैं, और जो गायक हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर देखिए कहाँ पर है, बी। इसका राइट ऑप्शन है आपका बी। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो नेताओं को प्रदर्शित करता है जो ना तो गायक हैं और ना ही भारतीय, अकेले नेता हैं। अब नेता देखिए, ये नेता हैं जो अकेले नेता हैं, ना भारतीय हैं और ना गायक हैं, 6 नंबर। नंबर 6, सी ऑप्शन। कौन सा क्षेत्र भारतीय गायकों को प्रदर्शित करता है, भारतीय हैं और गायक हैं, नंबर 4 नंबर, नेता नहीं है। ठीक है।
आगे चलिए, कौन सा क्षेत्र गायकों को प्रदर्शित करता है? ये गायकों को प्रदर्शित करता है जो ना तो भारतीय हैं ना ही नेता हैं। 7 नंबर। ये जो क्वेश्चन उसने दिए हैं वो ABC के ऊपर आधारित हैं, तो मैं सुजेस्ट करूँगी आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले उसके लास्ट वाली शीट पर आप ABC लिख लीजिए विद नंबर। कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसके बाद ABC पर आधारित हैं। आपने क्या करना है, जाकर सबसे पहले अपनी ABC लिख लेनी है ताकि आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी रहे। आप देखिए इस ABC की तरफ चलिए, ये ABC मैंने लिख ली है, ठीक है। RUXAD क्वेश्चन देख लीजिए। पहले R है, हम चलते हैं R, फिर उसने दिया है U, फिर उसने दिया है X, उसके बाद उसने दिया है A, उसके बाद उसने दिया है D। देखिए दो अक्षर छोड़ के चल रहा है। अब D के बाद हम 2 अक्षर छोड़ेंगे तो हमारा अक्षर क्या आएगा? G। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो B है, G वाला, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। TR, देखिए T के बाद वो उल्टा चलना शुरू हो गया। R पे चला, R के बाद फिर एक अक्षर छोड़ के P पर, फिर एक अक्षर छोड़कर N पर, फिर एक अक्षर छोड़कर L पर, फिर हम एक अक्षर छोड़कर कौन से पे पहुंच गए? J पर, फिर एक और अक्षर छोड़कर हम कौन से पे पहुंच गए? H पर। J और H वाला जो है इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद अगले पे चलते हैं। B के बाद वो चला D पर, B के बाद D पर एक अक्षर छोड़कर, D के बाद चला F पर, एक अक्षर छोड़कर F पर पहुंच गया, फिर I पर 2 अक्षर छोड़कर I पर पहुंच गया, फिर 2 अक्षर छोड़कर L पर पहुंच गया, ठीक है। पहले एक एक छोड़ा 2 बार, फिर 2 छोड़े, फिर L के बाद 3 अक्षर छोड़े उसने P पर पहुंचा, फिर उसने 3 अक्षर छोड़े तो वो किस पर पहुंच जाएगा? T पर। राइट ऑप्शन है आपका T। ABC के ऊपर ये 3 क्वेश्चन इसमें थे, तो हमने ABC इकट्ठी लिखी हुई थी, तो ये सॉल्व करने में हमें 1 मिनट लगा। अब आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 आकृतियाँ दी गई हैं जिनमें से 3 आकृतियाँ किसी प्रकार से समान हैं और चौथी आकृति भिन्न है। आपको देखनी है कैसे भिन्न है। देखिए इसको आपने 4 भागों में बांटा है, इसको भी हमने 4 भागों में बांटा है, इसको भी हमने 4 भागों में बांटा है, इसको हमने 2 भागों में बांटा है। तो ये आकृति जो है वो भिन्न है क्योंकि ये सारे 4 भागों में बटे हैं, ये 2 भागों में बटे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए ये आकृतियाँ हैं, ठीक है, इसकी आपको बनानी है। इसको आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। सर्कल है, 2 हो गई हैं सर्कल, 1 से 2 हो गए। तो ये स्क्वायर जो हैं 1 से आपको कितने बनाने हैं? यहाँ पर आप 2 स्क्वायर बना लीजिए। बना लिए हमने। तो जहाँ पर आपका ये निशान था वहाँ आपको ये निशान लगाने हैं। तो हमारा ये निशान एक कॉर्नर में आ रहा है, दूसरा इस कॉर्नर में, तीसरा इस कॉर्नर में, चौथा इस कॉर्नर में। तो राइट आकृति आपकी कौन सी बनी? C बनी, ठीक है। आगे चलिए। अब देखिए 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में क्या है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल के अंदर सर्कल बन रहा है, जो अंदर वाला है वो 2 हो गई हैं, ठीक है। इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्या है? ट्रायंगल है। हमें कितनी ट्रायंगल्स बनानी है? 2 ट्रायंगल्स बनानी है। तो राइट ऑप्शन हमारा C वाला सही है, ठीक है। उसके बाद अगले में चलिए। कितने ट्रायंगल हैं? 1 2 3। तो 3 भुजाओं वाली आकृति बन गई, त्रिभुज। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 हैं। तो 4 वाली कौन सी आकृति है इसमें से? स्क्वायर, वर्ग बन गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक सुबह सूर्योदय के बाद, सूर्योदय मतलब सूर्य उदय हो चुका था। जब सूर्य उदय होता है तो किस दिशा में होता है? पूर्व की दिशा में। अंकित एक खंबे की ओर मुख करके खड़ा था। खंबे की छाया उसके दाईं ओर पड़ रही थी, तो उसका मुख किस दिशा की ओर था? देखिए सबसे पहले आप दिशाएं बनाएं। ये आपने 6 से आप पढ़ रहे हैं। पूरब, पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, ठीक है। सूरज निकला पूरब से, यहाँ खंबा था, उसकी परछाई पड़ी पश्चिम में। कोई चीज़ खड़ी है, उसके अपोजिट, जैसे ये पेंसिल है तो इसकी छाया इस साइड बन रही है क्योंकि लाइट इस तरफ की है, ठीक है, पश्चिम में बन रही है। इसी तरह
तो ये इसी तरह इसकी छाया बन रही है यहाँ। अब मेरा ये दायां हाथ है जिससे मैंने पेंसिल पकड़ी हुई है, ठीक है, इस साइड है, लेकिन हम होना चाहिए इस साइड। तो मैं अगर मैं उस तरफ मुख कर कर बैठ जाऊँ तो इस तरफ की तरफ मुख कर कर बैठूँ तो दक्षिण, ठीक है। तो वो किस दिशा में है? दक्षिण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? दक्षिण है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। दिए गए विकल्पों में से पृथक शब्द चुनिए। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये सारे क्या हैं? महाद्वीप। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। दिए गए विकल्पों में से आपको अलग चुनना है। ये सारे महाद्वीप हैं। कनाडा एक देश है तो कनाडा अलग है। 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था। 15 सितंबर 2001 को एक दिन बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? शनिवार। हर अगले साल में एक दिन बढ़ जाता है। इस लीप का महीना आ जाए तो 2 दिन बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर बीच में लीप का महीना आ जाता 2000 फरवरी 2000 से पहले की बात होती तब आपके 2 दिन बढ़ते, लेकिन क्योंकि ये 2000 सन बीत चुका है फरवरी, तो इसका उसके बाद की बात है तो एक दिन बढ़ जाएगा। अब दिए गए खुले बॉक्स को फोल्ड करके जो बॉक्स नहीं बनाया जा सकता, देखिए सी और डी आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको ऐसे इस साइड घुमाना पड़ेगा, उस तरह आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन को जब आपको करना है कि कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता, तो आपको उल्टे निकालने हैं। ए और सी उल्टे हैं, यहाँ से फोल्ड हुआ, बी आ गया बीच में, ए और सी उल्टे हैं, डी और एफ उल्टे हैं, बी और ई उल्टे हैं, ये आपस में नहीं जुड़ सकते। बी और ई उल्टे हैं, जब हम घन खोलेंगे तो बी और ई उल्टे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बी और ई आपस में जोड़े हुए हैं, तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन है कि ये बॉक्स हम नहीं बना सकते, ठीक है ना। सी के साथ बी और डी जुड़ सकते हैं, ठीक है। ई के साथ डी और ए जुड़ सकते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। एफ, ठीक है, ई के साथ एफ और सी भी जुड़ सकते हैं, एफ और सी भी जुड़ सकते हैं, लेकिन ये जो उल्टे हैं वो नहीं जुड़ सकते। बी के साथ ई नहीं जुड़ सकता, इसीलिए क्योंकि बी ई से उल्टा है, इसीलिए डी एफ के उल्टा है, ए सी के अपोजिट साइड में आ रहा है घन में, इसलिए ये वाला नहीं बन सकता। अब एक घन के 6 पृष्ठ दिए गए हैं आपको और रंग किए हुए हैं, और आपको बताना है कि कौन सा रंग आएगा। यदि नीला और नारंगी ये आपस में अपोजिट हो गए, यहाँ पे जब हम इसको फिक्स करेंगे तो नीला यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सफ़ेद के साथ आ जाएगा, सफ़ेद के अपोजिट आ जाएगा काला, लाल के अपोजिट आ जाएगा पीला। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, पीला। अगला क्वेश्चन, 1 + 2 = 5, ठीक है। 5 + 6 वर्ग दे रखा है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 30, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, तो ये आपका हो गया 61। आपको निकालना है 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका 25। एक घड़ी दर्पण में देखने पर 3:15 बजा रही है। देखिए घड़ी है, दर्पण में देखने पर 3:15 बजा रही है। घड़ी दर्पण में हमें उल्टा दिखाई देता है, तो ये 9 की तरफ होंगी दोनों सुइयाँ। 9 की तरफ दोनों सुइयाँ होने का मतलब क्या है? 8:45। उस टाइम कितना टाइम हो रहा होगा? 9 बजने में 15 मिनट होंगे, 8:45 हो रहे होंगे। अगला देखिए 20वां क्वेश्चन, एक पद लुप्त है, आपको वो निकालना है कि वो कौन सा पद है। देखिए 4 से ये आ गए आपके 6, और ये आ गए आपके 7, और ये आ गए आपके 9, ठीक है, ये आ गए आपके 16, और ये आ गए आपके यहाँ पे लिख लेते हैं 4, 10, 17, 26, 38, 54, 38 और 54। ये आ गए आपके 6, ये आ गए आपके 7, ये आ गए आपके 9, ये आ गए आपके
12, ये आ गए आपके 4 में से 8 गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके कितने बढ़े, 1, यहाँ पे बढ़ गए 2, यहाँ पे बढ़ गए 3, यहाँ पे बढ़ गए 4, 16। अब यहाँ पे बढ़ जाएंगे 5, 16 और 5 21। आप इसमें 21 जोड़िए तो आपका अगला अक्षर आ जाएगा 75।